दोस्तों क्या आपको पता है सिर्फ और सिर्फ आप 3500 रुपया का जो SIP है 5 साल के लिए करेंगे और आप जो है दोस्तों यहाँ पर अगले साल से ही आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉफिट पाएंगे डायरेक्ट 50 लाख का। ठीक है, 50 से 55 लाख का यहाँ पर जो है प्रॉफिट जमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है कि 3500 रुपए का SIP तो आप करेंगे ही, उसके बाद वो जो 5 साल रहेगा उसके बाद 5 साल करने के बाद आपको छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ देने के बाद अगले साल से ही आपको दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट होगा यहाँ पर 50 से 55 लाख के करीब। ठीक है, तो कैसे प्रॉफिट होगा सब कुछ जो डिटेल की जानकारी है इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। पहले ही बता रहा हूँ यार, वीडियो को अगर स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। आज आपको जो है कंपाउंडिंग का पावर यहाँ पर पूरा इस वीडियो में झोंक देने वाला हूँ। ठीक है, तो यार वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। और हमने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया ज्यादा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 15% किया है। इतने में ही आपका ये जो 50 से 55 लाख का जो प्रॉफिट है यहाँ पर हो जाएगा। तो यार सब कुछ आपको डिटेल की जानकारी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जरूर देखना एंड तक। दोस्तों क्या आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए की मंथली SIP। ठीक है, SIP आपको जो है लगभग 5 साल के लिए ओनली करना है। ठीक है, 5 साल के लिए आप 3500 रुपए का मंथली SIP करेंगे और फाइनल दोस्तों आपका ये जो अमाउंट है लगभग यहाँ पर 50 से 52 लाख का यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनाकर देने वाला है। ठीक है, तो कैसे आपको पूरा जो मैं आपको जो है इसका कंपाउंडिंग का पावर बताने वाला हूँ, कैसे आपको जो है इतना जो प्रॉफिट है आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यार वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना, तभी आपको सब कुछ A to Z समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, पूरा फुल कैलकुलेशन के साथ आपको मैं बताऊंगा कैसे आपका ये जो इतना बड़ा अमाउंट है यहाँ पर जनरेट होगा। ठीक है, आज हम किसी भी तरीके के करोड़ की बात नहीं करने वाले। ठीक है, आज आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे 50 लाख का आप यहाँ पर प्रॉफिट जमा सकते हैं और रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा तो ये यहाँ से 60 से 70 लाख भी जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जो है 15% का एक्सपेक्ट किया, 15 से 16-17% का। ठीक है, उसी में ही आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर लगभग जो है 50 लाख के करीब हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी ये रिटर्न ज्यादा होगा तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है अमाउंट लिख देता हूँ। ठीक है, 3500 रुपए का आपको यहाँ पर मंथली SIP शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ड्यूरेशन भी लिख देता हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन दोस्तों यहाँ पर लगभग रहेगा आपका 5 साल का। ठीक है, 5 साल का लगभग आपका ड्यूरेशन हो गया। ठीक है, और इस 3500 रुपए को भी हम यहाँ पर डाइवर्सिफाई करेंगे दोस्तों। आपको डायरेक्ट एक बार जो है 3500 को झोंकना नहीं है किसी फंड पर, इसको आपको डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है कि 1500 रुपए जो है दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको जो है स्मॉल कैप फंड में लगाना है। ठीक है, स्मॉल कैप फंड में लगाना है। ठीक है, और किस स्मॉल कैप फंड में लगाना है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आज आपको इन फंडों के बारे में नहीं बताऊंगा, आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको 50 लाख का जो प्रॉफिट है यहाँ पर जमाना है। ठीक है, और फंड तो आप अपने हिसाब से, आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि किस फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों जो क्या है कि अब आपका कितना बचा, 2000 रुपए। ठीक है, अब इस 2000 रुपए में से दोस्तों आपको 1000 रुपए जो है आपको यहाँ पर लार्ज कैप में लगाना है। ठीक है, लार्ज कैप फंड में आपको इन पैसे को लगाना है। और दोस्तों 1000 रुपए को यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मिड कैप फंड में लगाना है। ठीक है, आपको यहाँ पर मिड कैप फंड में लगाना है। आप चाहें तो लार्ज एंड मिड कैप दोनों का साथ में लगा सकते हैं उस फंड में। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन वाले फंड में भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और तो अब चलिए दोस्तों इसका फाइनल वैल्यू कितना बढ़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये जो पैसा फाइनल वैल्यू मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैं कोई रिटर्न नहीं बताऊंगा, आपका फाइनल, ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ पर आपका जो ये हो जाएगा पैसा, ये यहाँ पर दोस्तों आपका लगभग 3 लाख का आपको प्रॉफिट बना कर दे देगा 5 साल में। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। ठीक है,
5 ईयर में आपका जो ये प्रॉफिट है यहाँ पर लगभग 3 लाख का ये बनाकर दे देगा, ठीक है। और रिटर्न भी हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किए, सिर्फ 15% का किए हैं, ठीक है। 15% में ही आपका ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है यहाँ पर जमा के दे देगा, ठीक है। आप किसी भी फंड में आप देख लीजिए, ठीक है, आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा ही, ठीक है। इससे ज्यादा ही मिलेगा यार, फिर भी मैं यहाँ पर 15% के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो लगभग 3 लाख के करीब यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 20% हो जाएगा तो ये ज्यादा बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी हमने यहाँ पर 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमको रिस्क किसी तरीके से लेना नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है, आपका पैसा कितना हो गया, 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब दोस्तों आप इस पैसे को यहाँ पर निकालते नहीं है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप इस पैसे को निकालते नहीं है तो आपका ये जो पैसा है यहाँ पर हो जाएगा लमसम में इन्वेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये पैसा यहाँ पर हो जाएगा लमसम में इन्वेस्ट। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि आपका ये जो 3 लाख रुपए है यहाँ पर टोटली लमसम में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है फाइनल वैल्यू इसका आपको देखने को मिल सकता है अगले, मैं आपको बता रहा हूँ, अगले 10 से 15 साल में, ठीक है। 10 से 15 साल में दोस्तों आपको एक फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा लगभग 52 लाख के करीब, ठीक है। तो 52 लाख का प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों आप जो है 10 से 15 साल में इजिली जमा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यही प्रॉफिट होता है यार, कंपाउंडिंग का पावर यही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि आपको स्मॉल कैप फंड से कितना प्रॉफिट हुआ, लार्ज कैप फंड से कितना प्रॉफिट हुआ और मिड कैप फंड से कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो है स्मॉल कैप फंड से यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, आपका ये लगभग हुआ दोस्तों 1,38,000 के करीब आपका ये स्मॉल कैप फंड से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों लार्ज कैप फंड से आपका प्रॉफिट हुआ, आपका लार्ज कैप से यहाँ पर लगभग आपका यहाँ पर 94,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और मिड कैप फंड से आपको दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 89,000 का, ठीक है, ठीक है। तो लगभग ये तीनों का प्रॉफिट आपको यहाँ पर 5 साल में इसका प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, ठीक है। तब जाके आप, और रिटर्न हमने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सिर्फ और सिर्फ 15% का, ठीक है। इतना में आपका जो है दोस्तों ये प्रॉफिट हुआ लगभग 3 लाख के करीब, ठीक है, ठीक है। तो 3 लाख का प्रॉफिट इस फंड से आपको देखने को मिल गया एसआईपी के थ्रू, ठीक है। आपने मात्र कितने रुपए का एसआईपी किया था, 3500 रुपए का, ठीक है। 3500 रुपए का आपने यहाँ पर मंथली एसआईपी किया, जिसका वैल्यू 5 साल में यहाँ पर 3 लाख प्लस आपको देखने को मिल गया, ठीक है। और अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है, आपने इस 3 लाख की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसे निकालते ही नहीं है। अब आपकी एसआईपी तो बंद हो गई, लेकिन आप अब जो है आप इस 3 लाख को एकदम भूल जाते हैं, निकालते ही नहीं है। तो आपका जो दोस्तों आपका ये जो पैसा है यहाँ पर लमसम में यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा, और अगले कुछ टाइम में दोस्तों आपका ये जो 3 लाख रुपए है, ठीक है, 3 लाख रुपए है यहाँ पर डायरेक्ट ये हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 52 से 55 लाख के करीब आपका ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन है यार 10 से 15 साल का है, ठीक है। 10 से 15 साल में आपका ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर 52 लाख के करीब हो जाएगा। अगर आप इसको और होल्ड कर देते हैं, ठीक है ना, आप इसको 15 से 20 साल की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1 से 2 करोड़ का, ठीक है। हम यहाँ पर आज 1 से 2 करोड़ की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे यार। आज हम जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 52 लाख 50 लाख के करीब ही रहेंगे, ठीक है। आपको ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यार बहुत से भाई यहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि मेरे को यहाँ पर 50 लाख का प्रॉफिट करना है, मुझे 10 से 15 साल में 50 लाख चाहिए, ठीक है। तो वो लोग इस तरीके को अपना सकते हैं यार, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए का उनको मंथली एसआईपी शुरू करना है, ठीक है। आपको 3500 रुपए का मंथली एसआईपी करना है। इसको भी आपको एक साथ नहीं लगाना, इसको भी आपको डाइवर्सिफाई करके ही आपको लगाना है, ठीक है। कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पर अलग अलग कैप में लगाना है, ठीक है। जैसे कि आपका लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, ठीक है, स्मॉल कैप हो गया, ठीक है। और आपको ये कोशिश करना है कि दोस्तों ये जो स्मॉल कैप का रेशियो है यहाँ पर थोड़ा सा आप इन दोनों की तुलना में थोड़ा कम रखिएगा, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा ज्यादा रखिएगा, ठीक है, और इसका रेशियो यहाँ पर कम रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको जो है थोड़ा सा कम रिस्क देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि क्योंकि ये जो स्मॉल कैप फंड होता है ये काफी ज्यादा रिस्क के साथ आता है, ठीक है, तो आपके पैसे पर थोड़ा सा
हालांकि ये रिटर्न भी बहुत हाई देता है, ठीक है, आपको जो हाई रिटर्न भी ये देता है, लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भूल जाते हैं तो ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना कर देता है, आपका पैसा बहुत डबल कर देता है, ठीक है, इन दोनों फंडों की तुलना में, ठीक है। तो स्मॉल कैप का यही प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप और मिड कैप आपको रिटर्न बनाकर नहीं देगा, ये आपको अच्छा खासा ये भी रिटर्न बनाकर देगा। इसमें आपको कम सिक्योरिटी के साथ, हालांकि सिक्योरिटी किसी में नहीं है, सब में आपको रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन इस फंड में दोस्तों क्या होता है कि लार्ज कैप में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी में आपका डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट होता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि रिस्क आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके का लॉस देखने को नहीं मिलता, इसका जो मार्केट है यहाँ पर ऊपर ही रहता है, क्योंकि फायदा होता है ना। और इसमें क्या होता है कि स्मॉल कंपनी में, छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर कोई कंपनी अचानक से डूब जाता है, उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ पाता, तो क्या होता है कि कंपनियों को लॉस हो जाता है, जिससे आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। और दोस्तों मिड कैप में क्या होता है कि लार्ज कैप की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर इसका थोड़ा रिस्क का जो वैल्यू है यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और स्मॉल कैप में दोस्तों सबसे ज्यादा रिस्क हो जाता है, ठीक है। और लार्ज कैप में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा कम रिस्क को देखने को मिलता है, और उससे ऊपर जाएंगे तो आप मिड कैप कैटेगरी में आ जाते हैं, और इससे भी ऊपर जाएंगे तो आप डायरेक्ट स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क के साथ आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर आप इस तरीके से अपना प्लान जमाते हैं, सिर्फ 3500 रुपए आपको मंथली लगाना है सिर्फ 5 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप जो भी फाइनल अमाउंट रहेगा उसको छोड़ देते हैं लमसम में, ठीक है, तो आपको एक बड़ा फंड देखने को मिल सकता है, लगभग आपको 50 लाख के करीब आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का नहीं बताऊंगा यार कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। तो उससे आप एक एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट किया, ये तो आपको कोई भी म्यूचुअल फंड आराम से दे ही देगा, ठीक है, अगर आप सही तरीके से फंड सिलेक्ट करते हैं तो, ठीक है। आप यहाँ पर मैं आपको फिर भी एक हिंट दे देता हूँ, आप निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करें तो आप निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप में यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों लार्ज कैप की बात करें तो आप यहाँ पर SBI के लार्ज कैप में जा सकते हैं, ठीक है, लार्ज एंड मिड कैप को सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लार्ज कैप के या डायरेक्ट आप मिड कैप के फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका भी रिटर्न अच्छा खासा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी हमने यहाँ पर 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है। अगर ये फंड, इसका तो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न है, ठीक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का लगभग 25-30% का रिटर्न देखने को मिले है, तो फिर भी दोस्तों आपको अगर ये 15% का भी रिटर्न बना के दे देगा तो इस अकेले फंड से ही आप जो है 5 साल में 3,38,000 का यहाँ पर प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। ये 15% के रिटर्न के हिसाब से अगर 20-25% दे दिए तो ये तो डायरेक्ट 2 से 3 लाख का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक हो गया आपका, और इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इसका लार्ज एंड मिड कैप का आपका लगभग दोनों का मोटा मोटा मिला के देखेंगे तो आपको दोस्तों लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें आपका 94,000 का हो गया, इसमें आपको हो सकता है थोड़ा सा 80,000 का प्रॉफिट हो गया लार्ज एंड मिड कैप में, ठीक है। लार्ज का आपका हो गया 94,000 हो गया, ठीक है, और मिड कैप का मान लेते हैं 80,000 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका भी टोटल वैल्यू देखेंगे, दोनों का मिला लेते हैं तो एक बार मान लेते हैं आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 2 लाख या 1 लाख, तो आपका इसमें से अगर आप 2 लाख यहाँ पर जोड़ देंगे तो आपको लगभग 3 लाख या 3.5 लाख के करीब का आपको ये फंड मिल जाएगा। तो इस फंड को आप यहाँ पर टोटली यहाँ पर निकालेंगे नहीं, आप इसे भूल जाएंगे, ठीक है। भूल जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये पैसा आपका इन्वेस्ट होता रहेगा, ठीक है। और आपको अगर ये पैसा अच्छा खासा प्रॉफिट करके देता है तो आप दोस्तों एक बड़ा फंड यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। लगभग आप दोस्तों 50 से 55 लाख के करीब आप यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर जमा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ इसका जो कंपाउंडिंग का पावर है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने से पीछे नहीं हटना है दोस्तों, जितना आप लेट करेंगे उतना आप जो है प्रॉफिट करने से पीछे कर जाएंगे, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा, आपको कंपाउंडिंग की पावर समझ में आ गई होगी। बाकी वीडियो पसंद आते हैं तो यार वीडियो को अभी कभी लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो फटाक से, ठीक है। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।